आइए दोस्तों देख लेते हैं कि वैशाख महीने में जो हमें जल से भरा पात्र दान करना है उसकी क्या विधि होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी आपको करना नहीं है। आपको मार्केट से घड़ा लेकर आना है, 1 घड़ा 2 घड़ा जितने भी आप लाना चाहते हो ला के रख लीजिए। तो ये देखिए हमारा स्टैंड वाला भी घड़ा है और सिंपल वाला भी है, तो आप जैसा चाहें वैसा लाएं, लेकिन उसे पहले अच्छे से धो लें। धोकर उन घड़ों को जल से भर दें, क्योंकि खाली घड़ा हमें दान नहीं करना होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। जल से आपको भर देना है। अब क्योंकि धोना बहुत ज़रूरी है, मिट्टी के बर्तन है, जल हमें पीना है या आप दान करेंगे जो भी, तो इस तरह से आपको जल से इन्हें भर लेना है। शुद्ध साफ जल होना चाहिए अपने घर का। और अब इन्हें आपको इसके ऊपर क्या रखना है वो भी हम आपको जानकारी देते हैं। और दोस्तों ये दान आपको कब करना है, तो वैशाख महीने में किसी भी दिन आप दान कर सकते हैं। और जैसे अमावस्या तिथि है, एकादशी है, या फिर आप अक्षय तृतीया के दिन भी दान कर सकते हैं। तो ये देखिए जल से भरा पात्र एक एक करके हम लाके दोनों टेबल पर रख ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा भारी है तो लाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और इन घड़ों के ऊपर क्या रखना है वो भी आप समझ लें। इनके ऊपर गर्मी के मौसम में मिलने वाले फल हमें रखने हैं, तो वो हम फल रख लेंगे। तो हमने यहाँ पर जो इस मौसम में कच्चे आम और ककड़ी मिलती है तो वो मैंने लिए हैं, आप और कोई भी फल ले सकते हो। तो इस तरह से 2-2 फल हमने रखने हैं दोनों घड़े के ऊपर, और इसके ऊपर हमने 2-2 ककड़ी रख ली है। इस तरह से आप एक भी रख सकते हैं। और हमने ये मिष्ठान में गुड़ रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से 2-2 पीस हम रख लेंगे। आप 2-4 जितने भी रखना चाहें रख सकते हैं। अब इसके ऊपर हमें रखना है दक्षिणा, तो दक्षिणा भी आप अपनी स्वेच्छा के ऊपर रख सकते हैं। अब यहाँ पर घड़े को थोड़ा सा हल्दी का तिलक करके हम संकल्प ले लेंगे। तो आप देखिए स्वास्तिक भी बना सकते हैं, या फिर इस तरह से चारों ओर से इसको गोठना कहते हैं हमारे यहाँ, हल्की सी डिज़ाइन बनाकर हल्दी से इसके अंदर जल भरा है। अब इसके बाद हम थोड़े से अक्षत छिड़कते हुए इनको प्रणाम करेंगे। इस तरह से अक्षत छिड़क दीजिए और प्रणाम करके संकल्प लेंगे कि हम जल से भरा पात्र मिष्ठान फल वैशाख महीने में दान के लिए निकाल रहे हैं। ऐसा हम देवी देवताओं को ध्यान में रखते हुए करें। अब इसे आप जल से भरा पात्र मंदिर में दान करके आएँ, किसी गरीब ब्राह्मण को दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। पूरे वैशाख में कभी भी आप ये कर सकते हैं। थैंक यू।